कि आगे बढ़ेंगे और यहाँ से विवेक की बात होगी, एजुकेशन की बात होगी। क्या है किसी के पास कोई प्रश्न, या फिर हम अपने तरफ से ही प्रश्न ढूंढ के बताएं? हाँ, आज गुरप्रीत तैयार है पहले बोलने के लिए। बोलो गुरप्रीत। सर नमस्कार जी। नमस्कार। एक ना मेरा सवाल था कि कई बार ना क्या होता है कि किसी बेबी का बर्थ हुआ, उसके बाद महीने 2 महीने बाद उसके फादर की डेथ हो जाती है, या खासकर फादर की, ऐसा कोई योग दिखता है इसमें? एक ना हमारे रिश्तेदारी में हुआ तो उनके बेबी भी नहीं था, उन्होंने गोद भी लिया, लेकिन उसके बाद उसकी डेथ हो गई 2 महीने के बाद। देखो जी, वही अभी जीवन मरण की बात चल रही थी, वो तो उसी दिन लिखा गया था जिस दिन वो पैदा हुआ था। अब उसके बच्चे के बाद हो गया, बच्चे होने के बाद, कभी कभी शादी के बाद, तो ये एक संयोग मात्र है और कुछ नहीं है। ठीक है। हाँ, जिस बच्ची का जन्म हुआ उसके पत्रिका में यदि वो अपने घर में बड़ी है तो उसके पत्रिका में पिता की मृत्यु बहुत स्पष्टता से दिखाई देगा। और हम कुछ उदाहरण पत्रिका रखे हैं जहाँ पिता और माता की मृत्यु कैसे हो गई और हम उसको कैसे समझें, इसकी हम चर्चा करेंगे। जी थैंक यू। ठीक है जी। कदम जी बोलिए। सर वो ट्विंस का आप लेने वाले थे इसलिए। हाँ, ट्विंस का भी लेंगे। और एक चीज और छूटा है, वो चर्चा भी बहुत है और शास्त्रों में भी उसकी चर्चा है। और यहाँ पंचम से संतान की बात होती है। हम लोगों ने बहुत बात कर ली, संतान होगा नहीं होगा, जीवित रहेगा नहीं, समृद्धियां होंगी या नहीं होंगी। इसके और एक गणितीय नियम है, और उस गणितीय नियम में जो योगदान देने वाले ग्रह हैं वो क्यों हैं, इसकी चर्चा हम करेंगे। थोड़ा संकोच भी था चर्चा करने में, लेकिन हमने कहा कि नहीं, अब तो सेक्स एजुकेशन प्राइमरी एजुकेशन में ही डालना शुरू कर दिया लोगों ने, तो हम लोग तो प्रौढ़ लोग हैं, हम लोगों को इस पे चर्चा करने में कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। तो 5वें स्थान से हम लोग संतान की बात करते हैं, और हमारे इसमें जितने भी जीव, देहधारी जीव हैं, वो सभी जीवों का की उत्पत्ति प्रजनन के अलावा और किसी प्रक्रिया से संभव नहीं है। तो क्या हम लोग 5वें स्थान से प्रजनन की बात करें? नंबर 1। दूसरा है कि सभी जीवधारियों के लिए लैंगिक सक्रियता का होना भी संतान उत्पत्ति के लिए कारण होता है। तो क्या लिंग आदि की बात पंचम स्थान से की जानी चाहिए? ये मन में हमेशा प्रश्न उठता है और द्वंद्व भी होता है। दूसरा है कि फिर अब स्त्री जातक के लिए क्या करें और पुरुष जातक के लिए क्या करें। तीसरा है, जब 8वां स्थान हमारे प्राइवेट पार्ट या गुप्त अंगों के लिए बोला गया है तो फिर हम 5वें को देखें क्यों? ऐसी बहुत सारी बातें आती हैं। और उसके बाद फिर एक जो हमने मैथमेटिकल गणना की बात कही, उसको क्षेत्र स्फुट और बीज स्फुट कहते हैं। आप लोगों में से कई लोग उसको जानते होंगे। अच्छा, चूंकि ये 2 लाइन की गणना है, वो सभी इंस्टीट्यूशन में पढ़ा दिया जाता है, भारतीय विद्या भवन हो, आईकास हो, फ्यूचर पॉइंट हो, या संपूर्णानंद हो, हमारे यहाँ लाल बहादुर शास्त्री है। लेकिन इसका उपयोग क्यों होता है, इसके विषय में जानकारी कम दी जाती है। तो हम आज एक प्रयास करेंगे कि इसका उपयोग क्यों होता है, और हम लोग क्षेत्र स्फुट और बीज स्फुट निकालते हैं तो फिर क्यों निकालते हैं, क्या इसका भी कोई योगदान है? अच्छा, आप लोग सोचेंगे कि 10-20 कॉम्बिनेशन बता करके लोग समाप्त हो जाते हैं, और हमारा ये चौथा 5वां क्लास है, ये 5वां स्थान समाप्त ही नहीं हो रहा। तो हम आप लोगों से कहेंगे कि चूंकि हमारे पास संसाधन बहुत हो जाते हैं, है तो कम, नाम तो वही सूर्यादि 7 ग्रह, राहु केतु छाया ग्रह, 12 भाव, 12 राशियां, 27 नक्षत्र, लेकिन उसी को कई एक प्रकार से समझने के क्रम में बहुत लंबा होता है।
तो बीज स्फुट और जब क्षेत्र स्फुट की बात आती है तो फिर वो 5वें स्थान से प्रारंभ होता, लेकिन उसको निकालने जब जाते हैं तो उसमें 5वें की चर्चा नहीं होती। वो इंडिपेंडेंट स्वतंत्र रूप से किसी ग्रहों की चर्चा हो जाती है, लेकिन उसको हमेशा पंचम के संदर्भ में पढ़ाया जाता है। इसीलिए क्या हमने कहा कि प्रजनन को, अपने रिलेशनशिप को क्या हम 5वें से देखें? क्या इसकी वजह से जो ये गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड का प्रेम होता है, इसको पंचम से देखा जाता है? बहुत लोगों को मैंने सुना है कि वो यही कहते हैं कि यहाँ से क्षेत्र स्फुट और बीज स्फुट निकाला जाता है तो आपके रिलेशनशिप की बात यही होती है, लेकिन ये गलत है। अच्छा, यहाँ से बुद्धि विवेक की बात होती है तो हमारा जीवन में रिलेशंस किसी के साथ अच्छा या बुरा रहेगा, हमारी मानसिकता क्या है, चलिए इसका पता यहाँ से जरूर चलेगा। अब यहाँ पे बात आती है कि जब अलग अलग ग्रह बताए गए और पंचम का कोई संबंध नहीं बताया गया, इसको साधारण दृष्टि से ही समझना है या पंचम से कोई रिलेशन रखना है? तो हम सब बहुत स्पष्टता से कहेंगे कि ये एक अलग सिद्धांत है, इसको अलग से रख सकते हैं, लेकिन पंचम स्थान भी इसको कुछ न कुछ बताता है, तो इसीलिए लोग पंचम से लेकर के इसको चलते हैं। दो चीज की बात आती है, एक तो हम सबसे पहले बताएंगे आप लोगों को, एजुकेशन वगैरह की तो बात होती ही है। रमन साहब ने अपने जातक निर्णय में चर्चा किया कि पंचम से संतान तो देखें ही, आवेग देखें। आवेग का मतलब तो आप लोग समझते हैं, मानसिक आवेग, वो गुड और बैड दोनों हो सकता है। आप आवेशित हो सकते हैं या शांत रह सकते हैं। विवेक की बात है, इसीलिए आवेग की चर्चा हुई, और उन्होंने यहाँ वृद्धि और प्रसिद्धि की बात की है। तो वृद्धि स्थान तो हमारा 11th है, तो फिर 5वें से चर्चा क्यों की? तो ये अचानक वृद्धि और प्रसिद्धि देता ही है। दशम से 8वां है और 11th से 7वां है, इसीलिए मान लिया कि हमको वृद्धि का भोग, अर्थात यदि हमको प्रमोशंस मिलता है, पदोन्नति मिलता है, तो हम उसका कितना भोग कर पाएंगे, या 2-4 महीने 2-4 साल ही वो हमारे जीवन में वृद्धि और प्रसिद्धि रहेगी और बाद में समाप्त हो जाएगा, ये 5वां बताएगा। अब हमेशा कहा जाता है कि कुछ ग्रह पुरुष हैं, कुछ ग्रह स्त्री है, राशियां पुरुष हैं, राशि स्त्री है, ये सभी हम लोग जानते हैं। उसके बाद उन्होंने जोर दिया उर्वरकता। यहाँ उर्वरता है, कुछ खामियां हैं कि उन्होंने सारे पुस्तक अंग्रेजी में लिखे थे। अब जो हिंदी ट्रांसलेशन किया ना, उसने बहुत अच्छे उसके अर्थ नहीं दे पाए। अच्छा, अर्थ देने के लिए और कुछ शब्दों का चयन संभव था, वो नहीं कर पाए। तो यहाँ जो उर्वरता की बात होती है वो बीज से संबंध रखता है, और जो उत्पादकता की बात होती है वो क्षेत्र से संबंध रखता है। अब बीज शब्दों का जो हम प्रयोग करते हैं वो पुरुषों के लिए उपयुक्त है, और क्षेत्र शब्दों का जो हम प्रयोग करते हैं वो स्त्रियों के लिए उपयुक्त है। तो क्या अब हम क्षेत्र स्फुट और बीज स्फुट एक ही पत्रिका में निकाल लें या दोनों अलग अलग पत्रिकाओं में निकालें? तो कई विद्वान एक ही पत्रिका में निकाल लेते हैं और कई लोग अलग अलग पत्रिकाओं में प्रयोग करते हैं कि क्षेत्र स्फुट स्त्री जातक के पत्रिका में निकालें और बीज स्फुट पुरुष जातक के पत्रिका में निकालें। तो इस पे आप लोगों की स्वतंत्रता होगी कि आप लोग और अपना अध्ययन करने के बाद निर्णय ले लीजिएगा भविष्य में कि किस में निकालना चाहिए। जब हम अपने पत्नी के विषय में सब कुछ यहाँ से जान सकते हैं, अब शुक्र किस नवांश में गया वो यहीं से जानना चाहते हैं, सप्तमेश किस राशि में गया नवांश पत्रिका में जाकर के पत्नी के विषय में जानना चाहते हैं, तो हम क्यों नहीं क्षेत्र स्फुट और बीज स्फुट पुरुष जातक की ही पत्रिका में निकाल दें? एक ये प्रश्न हमारे मन में जो आता है, तो हम क्या करते हैं कि अपने प्रैक्टिस में 2 मिनट लगता है, सब काम कर लेते हैं, और उसके बाद जो समझ में आता है
वो बता देते हैं। आज मेरे पत्रिका मेरे पास आई थी, हम आप लोगों को बताएंगे, सरोगेसी की बात थी। उस पत्रिका की चर्चा आगे करेंगे कि क्या ऐसी मजबूरी थी कि हमको सरोगेसी लेनी पड़ी। एक प्रश्न आता है, सरोगेसी की चर्चा अपने क्लास में हुई है, कृत्रिम संतान की बात हुई है। तो यहाँ तो हम कहेंगे कि एक भाव ही हमारे 6 महीने कम पड़ जाएंगे, लेकिन फिर भी आप लोग बहुत अच्छी तरह से समझ रहे हैं तो हम तीव्र गति से भी कार्य करते हैं। तो यहाँ उर्वरता की जब बात आती है तो संसार में जितना भी ऊर्जा, पावर, ताकत, ये जितनी भी बातें हो, उस सब के लिए जो है सूर्य को ही माना गया है। तो उर्वरता कौन देता? सूर्य देता। सूर्य के बिना उर्वरता संभव नहीं है, अर्थात बल संभव नहीं है, वीर्यवान होना संभव नहीं है। तो सबसे पहले उर्वरता को हम लोग समझ गए कि सूर्य से ही उर्वरता प्राप्त होगी। अच्छा, चूंकि यहाँ हम संबंधों की, प्रजनन की बात कर रहे हैं और संतान की बात कर रहे हैं, तो ये उर्वरता प्राप्त किसको होगा? इस संदर्भ में, इस संदर्भ में जो उर्वरता प्राप्त होगा वो वीर्य को होगा। और वीर्य किससे जाना जाता है? शुक्र से जाना जाता है। शुक्र को वीर्य का कारक कहा गया है। और वीर्य तो शरीर में होगा, लेकिन उसमें उर्वरता होगी या नहीं होगी? यहाँ ज्योतिष और विज्ञान में हमेशा से कहते हैं 36 का आंकड़ा रहता है। विज्ञान मानना नहीं चाहता, कुछ लोग मानना चाहते हैं तो उसका विरोध होता और उसके ऊपर हंसते भी हैं लोग। लेकिन यहाँ पे हम जब डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो हमको तो कह देता है कि आप लोग सब ठीक हो, जांच वांच करके पता कर लेता।